वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि अगर तुम 303 नंबर का मतलब समझ गए तो शायद तुम भी आज रात चैन की नींद ना सो पाओ। और इस वीडियो को स्किप जरा सा भी मत करना, क्योंकि तुम्हें ये सच्चाई पता चलेगी तो तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो आओ गाइस, मैं बताता हूँ। ये बात 17 मार्च 2019 की है। रात के करीबन 2:30 बज रहे थे। लखनऊ के संजय गांधी हॉस्पिटल में एक 28 साल का नौजवान लड़का अरमान मलिक आईसीयू के बेड पर फ्लैट पड़ा था। मॉनिटर पर साफ साफ दिख रहा था उस पर एक स्ट्रेट लाइन। उसके करीबन 6 मिनट बाद डॉक्टर ने अरमान मलिक को मरा हुआ घोषित कर दिया। 7 मिनट बाद सबकी नजर मॉनिटर पर पड़ी। मॉनिटर ब्लिंक कर रही थी और अरमान अपनी उंगलियां हिला रहा था। अरमान ने उठते ही एक शब्द कहा, वो अभी भी वहां है। डॉक्टर ने देखा और डॉक्टर को लगा कि उसका दिमाग काम नहीं कर रहा है, क्योंकि कभी-कभी ऐसा हो जाता है और जो पेशेंट्स रहते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि उनका दिमाग काम करना बंद हो जाता है। डॉक्टर को तो यही लगा था, लेकिन अरमान पूरे अपने होशो-हवास में था, बिल्कुल अपने होश में। और उसने जो बताया वो पूरी मेडिकल हिस्ट्री में पहली बार हुआ था। उसने बताया कि जब उसकी सांसें रुकी थी कुछ देर के लिए, तो वो एक जगह में था जहाँ ना अंधेरा था, ना रोशनी, ना हल्ला, कुछ भी नहीं था। और हर दीवार में सिर्फ एक ही चीज लिखा हुआ था, एक नंबर 303, और वहाँ सिर्फ एक चीज थी, खामोशी। के बाद वहाँ जो नर्स थी, प्रिया शर्मा, उसने बताया कि उस टाइम वो हंस देती, लेकिन उसने हंसा नहीं, क्योंकि वो जब अरमान की आंखों में देखी और अरमान की बातें सुनी तो उनको बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि अरमान झूठ बोल रहा है या फिर कुछ कह रहा है, क्योंकि उसकी बातों से साफ पता चल रहा था कि वो काफी डरा हुआ है और वो जो भी देखा है वो सिर्फ वही बातें कर रहा है। वो आईसीयू में 14 साल से जॉब कर रही थी, लेकिन पहली बार उसके साथ ऐसा केस आया था कि कोई मरने के बाद जिंदा हो जाए, क्योंकि ऐसा तो कभी होता ही नहीं था। और अरमान ने एक बात और कही थी, जब उसकी सांसें रुक गई थी तो वहां उसने अपनी ही लाश देखी थी। ऐसा क्यों और काहे, इसकी स्टोरी हम आपको आगे बताते हैं। अरमान उसे देखकर हैरान रह गया, क्योंकि उसके पीछे जो खड़ा था वो बिल्कुल अरमान ही था। वही चेहरा, वही शक्ल, वही कपड़े जो उसने उस रात पहने थे, कंधे के पीछे का वो तिल। उसने देखा वो मुस्कुरा रहा था, पर अरमान जानता था कि वो अरमान नहीं है, क्योंकि वो जो मुस्कुरा रहा था उसकी आंखें बिल्कुल नहीं हिल रही थी। ये जो भी रुक उस टाइम अरमान के साथ खड़ी थी, वो अरमान की थी या नहीं थी ये तो अच्छे से पता नहीं था, लेकिन आगे की कहानी, उसने उस रूह ने अपना हाथ उठाया और आसमान की तरफ इशारा कर एक नंबर लिखा। ये देखने के बाद अरमान डर गया और उसकी आंखें अचानक खुली और वो हॉस्पिटल में था। कुछ दिनों के बाद पैरानॉर्मल रिसर्चर कबीर आनंद ने अरमान से मिला और अरमान से मिलकर उसने उसकी उसकी बातें सुनी, और ये बातें को सुनकर तो कबीर आनंद को भी अपने आप में भरोसा ही नहीं हो रहा था, क्योंकि कबीर आनंद पिछले 20 साल से ये सारी चीजें कर रहा था। कि कबीर आनंद पिछले 20 साल से अपने काम पे लगा हुआ था, वो बहुत बड़ा इन्वेस्टर था पैरानॉर्मल का, और वो रिसर्चर भी था, लेकिन उसने 20,000 से भी ज्यादा केसेस देखे थे इन सारी चीजों में, लेकिन अरमान का केस सबसे ज्यादा अलग था और उसका केस इतना भयानक था कि क्या बोलूं। फिर कबीर ने ये बात सुनने के बाद उसको बताया कि इसे हम नर्क कहते हैं, नून रियलिटी कॉन्ट्रैक्ट। ये वो जगह होती है जब इंसान की बॉडी से उसकी रूह कुछ टाइम के लिए अलग होती है, तो इंसान को वो जगह दिखती है, एक ऐसी जगह जो कि हमारी दुनिया ही जैसे होती है, लेकिन वहाँ सारी चीजें अलग होती है, और ये उन्हीं को दिखता है जो वहाँ जाते हैं, और ये उनके लिए ही होता है, और ये बहुत कम लोगों को दिखता है। और कहते हैं कि ये सारी चीजें जिनको भी दिखती है वो 7 दिन से ज्यादा नहीं जी पाते। कबीर ने ये बात सुनकर चुप रहा और उसने धीरे से कबीर से पूछा कि आज कौन सा दिन है? कबीर ने कैलेंडर देखा और कबीर ने भी उसे प्यार से और धीरे से कहा, अरमान आज तेरा लास्ट दिन है, आज 7वां दिन है। ये सुनकर काफी ज्यादा डर गए। उसके बाद उसी रात कबीर के जाने के बाद अरमान अपने कमरे में सोने की कोशिश कर रहा था। सारे घर वाले घर के बाहर थे। अगली सुबह अरमान को उसके घर वाले आवाज लगा रहे थे। अरमान कोई जवाब नहीं दे रहा था। तभी उसके घर वाले दरवाजे के पास आकर देखते हैं, दरवाजा अंदर से बंद था। दरवाजा खोलकर देखने पर अंदर कोई नहीं था, बस दीवार पर एक नंबर लिखा हुआ था, एक ही नंबर, 303। कबीर को ये बात पता चली तो जाकर कबीर ने उस कमरे को सील कर दिया, और 6 महीने बाद इससे भी ज्यादा डार्क एक केस आया। इस पे एक औरत थी जो कि 34 साल की थी, और वो तो पिछले 9 मिनट से मरी पड़ी थी, लेकिन जब उसे होश आया
तो उसके मुंह से जो बातें सुनी कबीर ने, उसके बाद तो और भी क्रिटिकल हो चुका था केस, क्योंकि इसके आगे की कहानी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। हमारे साथ बने रहिए। ये वीडियो काफी लॉन्ग हो चुकी है और इसके आगे का पार्ट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।